Yeah, hello everyone. So welcome back to my channel. प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर दिया करो. ओके, नो इशू. तो आज हम डिज़ाइन पैटर्न्स यूजिंग गोलैंग नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं. तो बेसिकली एक्चुअली बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि डिज़ाइन पैटर्न्स पे एक सीरीज़ बना दीजिए सर यूजिंग गोलैंग. और देखो कोई भी लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है. आइदर यू आर फ्रॉम जावा बैकग्राउंड और सी प्लस प्लस और पाइथन एनी अदर लैंग्वेज. लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर. आपको बस बेसिक्स और उसका कोर फंक्शनलिटी क्लियर होना चाहिए एंड आप सब कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हो. और वैसे भी डिज़ाइन पैटर्न कोई एक लैंग्वेज बैरियर के अंडर में नहीं आता है. दिस इज़ दी लाइक हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग द कोड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइन पैटर्न फ्रॉम इंट्रोडक्शन. So coming to our second slide, what are design patterns? So here is written that okay, design patterns are usable, battle tested solution to common problems in software design. They are not code snippets but rather template or blueprints for solving recurring design challenges. Think of them as best practices for structuring code to improve readability, maintainability and scalability. So ये कहना क्या चाह रहा है? मान लो हम लोग कुछ भी एक कोड कर रहे हैं, हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया लाइक वॉट एवर लाइक मैनेजमेंट सिस्टम. तो उस मैनेजमेंट सिस्टम को हमें चलाना कैसे है? तो स्टार्टिंग से अगर देखें तो पहले हम एक टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे आइदर फॉर यूआई और बैकएंड. फिर हम उसमें डेटाबेस कैसे कनेक्ट करेंगे. हमारी डेटाबेस की फ़ाइल एक ही होगी या फिर हम मल्टीपल जगह डेटाबेस की कनेक्टिविटी देंगे. तो ये सब चीज़ें जो हैं डिज़ाइन पैटर्न्स में कवर होती हैं. तो हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कितने टाइप्स के डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, क्या-क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं टू गिव प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर कोड. एंड कोई भी बंदा हमारे कोड को पढ़े आगे जाके तो उसको देखते ही पता चल जाए कि हाँ भाई इस पिछले बंदे ने ये सब चीज़ें की थी और हाँ उस अच्छे डिज़ाइन पैटर्न्स फॉलो किए जिससे उसको आगे जाके कोड इम्प्रूव करने में कोई दिक्कत ना हो. सो हेयर इज़ द डिज़ाइन पैटर्न डेफिनेशन. ओके, अगर किसी को भी पीपीटी चाहिए तो मैं एंड ऑफ द कोर्स में पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा. आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो coming back, what types of design pattern we have? So we have three types of design patterns. Like one is creational, and the second is structural, and third one is behavioral. Okay. अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि डिज़ाइन पैटर्न्स कैसे समझ सकते हो. लाइक मान लो आप एक घर बना रहे हो. तो भाई बिना नक्शा बनाए लाइक कोई ब्लूप्रिंट बनाए आप घर नहीं बना सकते ना. आप ऑब्वियसली बात है पहले आप एक नक्शा बनाओगे या ब्लूप्रिंट बनाओगे फिर उसको पास करवाओगे कि हाँ भाई मैं ये चीज़ें फॉलो करूँगा, मेरा घर ऐसे ऐसे बनेगा. मेरे को लाइक सीमेंट कौन सी कंपनी का यूज़ करना है, मेरे को फ्लोरिंग कैसी चाहिए, मेरे को पेंट कैसा चाहिए. तो एक पैटर्न फॉलो करोगे ना आप. ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले छत डाल दोगे बाद में दीवारें बनाओगे. नहीं ना. पहले आप दीवारें बनाओगे, उसके बाद छत डालोगे. दीवारों से पहले आप नींव भरवाओगे. ओके, तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है. कुछ भी करने से पहले आपको अगर उसका प्रोसेस नहीं पता है तो आपको बहुत दिक्कत होगी. यही चीज़ें हैं कि अगर इंटरव्यूज़ में आप देखोगे कि तो सॉलिड प्रिंसिपल्स एंड डिज़ाइन पैटर्न्स पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि यार देखो लैंग्वेज तो ऐसी चीज़ है कि कोई भी सीख जाएगा. मैं आपको 2 महीना बैठा के समझाऊंगा लैंग्वेज लैंग्वेज क्या है वो तो आप सीख ही जाओगे यार. बट उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको काम कैसे करना है, चीज़ें फ्लो में कैसे चलनी चाहिए, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं डिज़ाइन पैटर्न्स. ओके, so we will start from the creational design pattern. After that we will go on structural and behavioral. क्योंकि सबके टाइप्स हैं अपने अपने क्रिएशनल के अपने. लाइक सिंगलटन यू कैन सी दैट there are many types of single like creational design pattern. Like one is singleton, factory, prototype and builder design pattern. So हम लोग सब टॉपिक्स को सारे टाइप्स को डीप में पढ़ेंगे कैसे चीज़ें होती हैं कैसे चीज़ें चलती हैं. Okay, and we will implement a program for each type or of design pattern or the subtypes of design patterns. Okay, so let's meet in next lecture. We will start from the creational design patterns.